साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों आज हम कुछ चर्चा करेंगे एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल के कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में, जिनके बारे में हमें रोज जो क्यूरीज है वो आती रहती हैं। तो मैं पहली बात ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है वो ऑलरेडी हट चुका है, और मैंने उस टाइम भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो एएमआरएस की भर्ती के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जो एग्जाम है वो नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास में हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं होगी, और डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग वो जनवरी और फरवरी में हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले वोटिंग से पहले आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो मैं अब कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने थंबनेल देखा होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एएमआरएस की एग्जाम कब तक, जिसका आंसर मैं आप सभी को दे चुका हूं कि एएमआरएस की एग्जाम है वो आपको दिसंबर फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। पोस्टिंग आपकी जनवरी और फरवरी तक हो जाएगी, और रोजगार मेला जो लगेगा उसके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, क्योंकि अभी रोजगार मेले में सारी पोस्टिंग दी जा रही है। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बहुत जल्द होगी, तो तैयारी में लगे रहें। दूसरी देखिए, टीजीटी और पीजीटी को हाउस मास्टर ड्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो नवोदय के कैंडिडेट्स हैं या बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमें वहां पे मतलब रेजिडेंशियल स्कूल तो हाउस मास्टर वाली ड्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रेजिडेंशियल स्कूल है, नवोदय के अंदर आपको हाउस मास्टर की ड्यूटी मिलती है, लेकिन एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल में वहां पे आपको वार्डन देखने को मिलता है, इसलिए एक मतलब सिंगल आपको हाउस मास्टर की ड्यूटी वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि वार्डन अवेलेबल है तो आपको हाउस मास्टर की ड्यूटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ स्कूल टाइम में वहां रहना है और फिर आप अपने क्वार्टर में आ जाओगे, क्योंकि रेजिडेंशियल जो स्कूल है एकलव्य स्कूल वो दो तरह की है, कहीं कहीं पे रेजिडेंशियल और कहीं कहीं पे डे बोर्डिंग स्कूल भी है। अगर डे बोर्डिंग स्कूल है तो क्वार्टर शायद आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके बदले में आपको एचआरए मिल जाएगा, और बोर्डिंग है तो आपको क्वार्टर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वार्डन की सैलरी और ड्यूटी क्या है। तो साथियों वार्डन के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, हमारे साथी कंफ्यूज हैं कि वार्डन के बारे में हमें क्या करना होगा। तो साथियों बताना चाहूंगा, जो वार्डन की जो ड्यूटी है उनका काम है हॉस्टल को संभालना, उन बच्चों को जो उनको आदर्श स्थापित करना है, उनके अंदर आदर्श गुणों को भी स्थापित करना है, साथ साथ में उनको देखरेख भी करना है माता पिता की तरह। तो ये उनका काम रहेगा, और सारी जिम्मेदारी वार्डन की रहेगी। अगर कोई बच्चा वहां से भागता है तो वो भी वार्डन की ही जिम्मेदारी होगी कि आपने बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रखा। खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर लेते हो। तो दूसरी बात देख लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, जो आपकी सैलरी है वार्डन की वो अच्छी है, लेवल 5 के अंदर आप आओगे, और आपका जो बेसिक है वो 29,200 के समथिंग आपका बेसिक रहेगा। जब इसके ऊपर हम टीए डीए ऑन टीए और एचआरए जब हम मिलाएंगे तो आपकी जो सैलरी है वो ग्रोस सैलरी अराउंड 55,000 के आसपास रहेगी। ग्रोस सैलरी की अगर मैं बात करूं, नेट अमाउंट आपके कट पिट के आएगा लगभग 40 से 42 हजार रुपए इन हैंड फर्स्ट सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर अपना तीसरा क्वेश्चन आता है कि सभी पोस्ट की सैलरी क्या है, जितने भी पोस्ट हैं उनकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो साथियों मैं पीजीटी से शुरुआत करूंगा। पीजीटी की जो सैलरी है वो लेवल 8 के अंतर्गत आती है, और पीजीटी की सैलरी सबसे बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के जस्ट नीचे पीजीटी होती है, और लेवल 8 का जो बेसिक पे होता है वो 47,600 तो उनका सिर्फ बेसिक पे होता है। उसके बाद में टीए डीए एचआरए वगैरह सब मिलेंगे। अगर क्वार्टर है तो एचआरए नहीं मिलेगा, क्वार्टर नहीं है तो एचआरए मिलेगा। तो इन सबको मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो अराउंड 80,000 आपकी रहेगी। कट पिट के आपके पास जो सैलरी आएगी वो लगभग 60 से 65 हजार रुपए इन हैंड आपकी फर्स्ट सैलरी आपको देखने को मिलेगी पीजीटी की। फिर टीजीटी की मैं बात करूं तो लेवल पे 7 रहेगा। लेवल पे 7 के अंदर 44,900 बेसिक रहेगी, और वही ग्रोस सैलरी आपकी 75,000 के आसपास रहेगी। कट पिट के आपके पास 57 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो रहेगी। उसके बाद में मिसलेनियस कैटेगरी मैं बताना चाहूंगा कि देखो, वैसे अभी नवोदय विद्यालय समिति का एक लेटर आया था जिसके अंदर मिसलेनियस टीचर है जैसे आर्ट, म्यूजिक और लाइब्रेरियन, इनको टीजीटी के इक्वल रखा गया है, लेकिन एएमआरएस यानी एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है उसके अंतर्गत इनको सिर्फ और सिर्फ पे लेवल 6 में रखेगा। टीजीटी नाम तो दिया गया, लेकिन इनका जो पे लेवल है वो टीजीटी से भी नीचे है, यानी पीआरटी के इक्वल इनका पे लेवल है। तो 35,400 के आसपास इनका बेसिक रहेगा, और ग्रोस सैलरी है इनकी वो 70 और 68,000 के आसपास रहेगी। कट पिट की इनकी जो सैलरी आएगी वो लगभग 50,000 के अराउंड आएगी। फिर वार्डन की जो सैलरी है वो मैंने आप सभी को बता ही दी है, और प्रिंसिपल की अगर कोई दे रहे हो तो उसका बेसिक 58,800 है। बहुत अच्छी सैलरी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की होगी। खैर ये जो मेन पोस्ट थी वो मैंने आप सभी को बता दिया है। और साथियों बधाई हो जिन्होंने अभी तक जो फॉर्म है वो नहीं भरे हैं, वो प्लीज फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जो फॉर्म है वो रीओपन हो चुके हैं।
तो प्लीज जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर है और लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि कई बार ओटीपी आने में दिक्कत हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अपना फॉर्म भर दीजिए। और साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की वेटिंग और केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। आप चाहो तो यहाँ भी कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।